नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम द ओवल में चौथी पारी के रन चेज के रोमांच और चुनौतियों पर गहराई से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, टेस्ट मैच की चौथी पारी में जब बड़ा लक्ष्य सामने हो तो हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हमारा ध्यान इस समय भारत के महत्वपूर्ण मुकाबले पर है और ये समझना जरूरी है कि 250 से ज्यादा का लक्ष्य द ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर कितना मुश्किल हो सकता है। द ओवल, पिच और मौसम का मिजाज। द ओवल की पिच की अपनी खासियतें हैं जो इसे चौथी पारी में बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बना देती हैं। पिच का व्यवहार। मैच के शुरुआती दिनों में ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी होती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। लेकिन तीसरे दिन के बाद इसका मिजाज बदल जाता है। पिच में दरारें पड़ने लगती हैं और ये धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनर्स को मदद मिलती है। चौथी पारी में गेंद अक्सर नीची रहती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मौसम का असर। इंग्लैंड के नम मौसम का असर पिच पर भी होता है, जिससे स्विंग और सीम गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। चौथी पारी में जब बल्लेबाजों पर दबाव होता है तो ये नमी उनकी मुश्किलों को और भी बढ़ा देती है। द ओवल में सबसे बड़ा सफल रन चेज, एक 123 साल पुराना रिकॉर्ड। द ओवल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज 1902 में हुआ था और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1902 का ऐतिहासिक मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड को 263 रनों का लक्ष्य मिला था। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में केवल 183 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 324 और 121 रन बनाए थे। अविश्वसनीय जीत। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाया। जब 9वां विकेट गिरा तो जीत के लिए 15 रन बाकी थे। जॉर्ज हर्स्ट और विल्फ्रेड रोड्स ने इन रनों को बनाया और इंग्लैंड को एक अविश्वसनीय जीत दिलाई। ये मैच द ओवल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। जब गावस्कर ने 1979 में भारत के लिए इतिहास रचा। 1979 में भारतीय टीम ने द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा कारनामा किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। भारत को जीत के लिए 438 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था। गावस्कर की यादगार पारी। सुनील गावस्कर ने 221 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि दिलीप वेंगसरकर ने भी 157 रन बनाए। इन दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने 429 रन बनाए और मैच को ड्रॉ पर समाप्त किया। क्या भारत जीत सकता था? अगर उस समय कुछ और ओवर बचे होते तो ये मैच भारत के नाम हो सकता था। ये दिखाता है कि भले ही भारत वो मैच जीत नहीं पाया, लेकिन चौथी पारी में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखता है। क्या 300 जोड़ का लक्ष्य पर्याप्त होगा? मौजूदा मैच में अगर भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने 300 से ज्यादा का लक्ष्य रखती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंग्लैंड की कमजोरी। हाल के मैचों में इंग्लैंड की बल्लेबाजी चौथी पारी में संघर्ष करती दिखी है। भारत का घातक बॉलिंग अटैक। हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं जो द ओवल की पिच पर चौथे और पांचवें दिन घातक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि द ओवल में अब तक के सबसे बड़े सफल रन चेज 263 1902, 255 1963, 242 1972, 226 1988 और 219 2024 हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 300 से ज्यादा का लक्ष्य इस मैदान पर एक अभेद्य किला साबित हो सकता है। निष्कर्ष। भारत की जीत की राह। इस विश्लेषण से ये साफ है कि अगर भारत को द ओवल में जीत हासिल करनी है तो उसे कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। बड़ा लक्ष्य। भारत को कम से कम 325 से ज्यादा रनों का टारगेट सेट करना होगा। गेंदबाजी का जादू। हमारे गेंदबाजों को इंग्लैंड के ओपनर्स को जल्दी आउट करना होगा और स्पिनर्स को पिच से मिलने वाली मदद का पूरा फायदा उठाना होगा। फील्डिंग। चौथी पारी में हर कैच और हर रन बचाना बेहद अहम होगा। अगर भारतीय टीम इन बातों पर अमल करती है तो द ओवल में जीत की संभावना 80% से भी ज्यादा है। 123 साल पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 300 से ज्यादा का स्कोर इस मैदान पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तो था द ओवल में चौथी पारी के रन चेज का हमारा विश्लेषण। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।